राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आस्था के महापर्व छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन सभी त्यौहार बीत चुके हैं और अब आने वाला है आस्था से मनाई जाने वाली छठ पूजा। तो आइए अब हम जानते हैं कि छठ पूजा किस दिन से शुरू है और किस दिन समापन है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। 17 नवंबर दिन शुक्रवार को छठ पूजा का नहा खा है। नहा खा के दिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, कच्चा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी घी में छौंककर सेंधा नमक के साथ बनाया जाता है। यह एक महाप्रसाद के रूप में बनाया जाता है और जो भी व्रती होती है वह नहा खा यानी कि नहा के और अच्छे से इस प्रसाद को बनाती है और ग्रहण करती हैं और अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी हैं उन्हें भी बांटती है। क्योंकि छठ का बहुत महान माना गया है, इसीलिए छठ का यह महाप्रसाद जितनी दूर तक जाता है उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं कि किस दिन है छठ का खड़ना और किस दिन पहला अर्घ और किस दिन दूसरा अर्घ है। तो जैसा कि नहा खा शुक्रवार को है तो शनिवार को खड़ना है। खड़ने के दिन पूरे दिन व्रती व्रत रख के शाम को खीर और रोटी खाती है। खीर जो है वो गुड़ का गाय के दूध से बनाया जाता है और रोटी जो है वह शुद्ध गेहूं पिसवा कर आटे की बनाई जाती है और उसमें गाय का घी लगाया जाता है। उसके बाद रविवार को शाम के दिन पहला अर्घ है। व्रती पूरे दिन व्रत रखकर शाम को अर्घ देती है। शाम को डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। उसके बाद सोमवार को सुबह का अर्घ है जो कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो इस प्रकार से 4 दिन का ये चलने वाला त्यौहार जो छठ के रूप में मनाया जाता है, यह लगभग यूपी और बिहार के लोग मनाते हैं और यह बिहार का एक प्रसिद्ध और नामी त्यौहार माना गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि छठ क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की पारंपरिक कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसी बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र योष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हो गई। उस देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार से मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने आज्ञा का पालन किया और पूजा किया। राजा और उनकी पत्नी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के पूरे दिन विधि विधान से पूजा की। इस दिन फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा भी है। कहा जाता है कि पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तभी द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी और पांडव को दोबारा राजपाट मिल गया था। कहा जाता है कि छठ दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है जो डूबते सूरज की भी पूजा करता है, अन्यथा कहीं भी डूबते हुए सूर्य की कोई भी पूजा नहीं करता। सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष है, जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जिनकी रोशनी धरती पर जीवन चक्र को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इनकी जीवनदायी किरणों से फल फूल अनाज का भी निर्माण होता है। सूर्य देव की किरणें मनुष्य और दूसरे जीवों के लिए भी बहुत जरूरी माना गया है। इस दिन षष्ठी देवी के साथ सूर्य देव की भी पूजा की जाती है और सूर्य के उगते हुए और डूबते हुए दोनों रूप की पूजा की जाती है।
तो यह छठ पूजा कब है, किस दिन क्या है और क्या इसकी कथा है, यह मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छठी मैया।